नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोग डीमॉस के बारे में पढ़े थे कि किसी भी मिश्र संक्रिया के सरलीकरण में पहले हम लोग भाग की प्रक्रिया, फिर गुणा की, फिर जोड़ की और घटाव की करते हैं। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए BODMAS के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें BODMAS में बी का तात्पर्य ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से है। कोष्ठक, फिर भाग, फिर गुणा, जोड़ और घटाव की प्रक्रिया करनी है। अब ब्रैकेट की बात करें हम लोग तो ब्रैकेट कुल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो ब्रैकेट होता है वह रेखा कोष्ठक कहलाता है, रेखा कोष्ठक। दूसरा छोटा कोष्ठक, तीसरा मझोला कोष्ठक और चौथा बड़ा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक आपको किसी संख्या के ऊपर, जैसे मान लीजिए 3-2 लिखा है, इसके ऊपर ऐसे एक रेखा के जैसी होती है। इसका चिन्ह इस प्रकार से होगा। छोटा कोष्ठक जो होता है वह उसका चिन्ह ऐसे आपको देखने को मिलेगा। मझोला कोष्ठक इस तरह से मिलेगा और बड़ा कोष्ठक इस प्रकार से होता है। यदि इसको हम लोग अंग्रेजी में यदि देखें तो इसको रेखा कोष्ठक यानी लाइन ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। छोटा कोष्ठक यानी पैरेंथेसिस अथवा राउंड ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। मझोला कोष्ठक यानी कर्ली ब्रैकेट और बड़ा कोष्ठक यानी स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट भी कहा जाता है, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। अब उदाहरण से समझे कि हम लोग किस ब्रैकेट को कैसे हम लोग ऑफ करेंगे, कौन सी प्रक्रिया पहले की जाएगी, तो हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई प्रश्न दे दिया गया है 200 धन मझोला कोष्ठक 30 ऋण छोटा कोष्ठक 5 गुणे 2 छोटा कोष्ठक बंद, फिर मझोला कोष्ठक बंद है और बड़ा कोष्ठक बंद गुणे 15। अब ऐसे प्रश्नों में हम लोग देखेंगे कि कुल 1, 2 और 3 प्रकार के कोष्ठक इसमें प्रयोग हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? छोटा कोष्ठक को। यदि इसमें रेखा कोष्ठक होता तो पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को हल करते, लेकिन इसमें सबसे पहले छोटा कोष्ठक जो है उसको हम लोग हल करेंगे। छोटा कोष्ठक हमको दिख रहा है कि 5 गुणे 2 है। इसके पहले जो भी संख्याएं या कोष्ठक बने हैं उसको हम ज्यों का त्यों उतारते हुए नीचे आएंगे। 200 फिर धन मझोला कोष्ठक 30 ऋण। अब 5 में 2 का छोटे कोष्ठक में एक ही संक्रिया करनी है, 5 में 2 का गुणा करना है, इसलिए हम लोग यहाँ इसको हटाते हुए 10 लिख लेंगे। फिर मझोला कोष्ठक यहाँ बंद है, इसको बनाएंगे, फिर बड़ा कोष्ठक और गुणे 15। अगली लाइन में अब मझोला कोष्ठक, इसमें छोटा कोष्ठक अब है नहीं तो मझले कोष्ठक को हल करेंगे। मझले कोष्ठक में हमारा है 30 ऋण 10। पहले इस भाग को हम लोग हल करेंगे और इसके पहले जो संख्या है उसको ज्यों का त्यों नीचे हम लिखते आएंगे। तो 200 धन मझोले कोष्ठक में भी एक ही संक्रिया है घटाव की, इसलिए हम मझले कोष्ठक को हटाते हुए इसको जो 30 में से 10 घटेगा उसका हम अंतर लिख लेंगे। तो 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 बचेगा। मझोला कोष्ठक इस तरह से इस लाइन में हम हटा देंगे। फिर बचेगा बड़ा कोष्ठक गुणे 15। अब बड़े कोष्ठक में एक ही संक्रिया है जोड़ की, तो इसको जोड़ करते हुए इस ब्रैकेट को भी हम लोग हटा देंगे। तो 200 में 20 जोड़ देंगे तो 220 गुणे 15। अब अंत में हम लोग गुणा कर देंगे। 15 में 0 का गुणा 15 0 0, 15 दूनी 30 के 0, 15 दूनी 30 3 33।
इस प्रकार से हमारा आंसर जो होगा वो 3300 होगा। फिर एक और हम लोग उदाहरण लेकर के इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि 2 ऋण बड़ा कोष्ठक 3 ऋण मझोला कोष्ठक 6 ऋण छोटा कोष्ठक 5 ऋण 4 ऋण 3 छोटा कोष्ठक बंद है, फिर यहाँ से मझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, और ऊपर 4 ऋण 3 के ऊपर रेखा कोष्ठक दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग इसमें 1 2 3 और 4 चारों प्रकार के कोष्ठक दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग पहले नंबर पर रेखा कोष्ठक हल करेंगे, दूसरे नंबर पर छोटा कोष्ठक, तीसरे नंबर पर मझोला कोष्ठक और अंत में बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। तो रेखा कोष्ठक जो है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। इसके पहले जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं उसको ज्यों का त्यों उतारते आएंगे। 2 ऋण बड़ा कोष्ठक 3 ऋण मझोला कोष्ठक 6 ऋण फिर छोटा कोष्ठक 5 ऋण। अब देख रहे हैं यहाँ रेखा कोष्ठक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इस 4 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा 1 बचेगा। फिर मझोला कोष्ठक छोटा कोष्ठक बंद, मझोला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। तो इस प्रकार से अगली लाइन में हमारा रेखा कोष्ठक समाप्त हो गया। अब मझले कोष्ठक को हम लोग हल करेंगे। तो छोटे कोष्ठक को, तो छोटा कोष्ठक हमारा यहाँ है। इसके पहले जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं कोष्ठक जो अभी हैं उनको चिन्ह के साथ उतारते हुए नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। तो 2 ऋण बड़ा कोष्ठक 3 ऋण मझोला कोष्ठक 6 ऋण। अब 5 में से 1 घटा देंगे तो 4। इस प्रकार से छोटा कोष्ठक भी यहाँ से हमारा हट जाएगा, मझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब छोटा कोष्ठक भी नहीं है, अब मझले कोष्ठक को हल हम लोग करेंगे। मझोला कोष्ठक हमारा लिखा है 6 ऋण 4, इस भाग को हल करेंगे। फिर इसके पहले 2 ऋण बड़ा कोष्ठक 3 ऋण 6 में से 4 घटा देंगे तो हमारा 2 बचेगा और ये भी कोष्ठक समाप्त हो गया। अंत में हमारे पास केवल बड़ा कोष्ठक बचा। अब बड़े कोष्ठक को हल कर लेंगे। उसके पहले संख्या 2 है उसको उतारेंगे, ऋण चिन्ह के को यहाँ लिखेंगे और 3 में से 2 घटा देंगे 1। अंत में 2 में से 1 घटा देंगे, हमारा उत्तर जो है अंतर जो है वह 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से बहुत आसानी से हम ऐसे प्रश्नों को जिसमें बोर्ड मास का प्रयोग हुआ हो आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तथा कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।